Hello everyone, this is A. Mani Sharma and I am back with question number 8, 9 and 10 of chapter 5, percentage and its applications, standard 6. Out of 1200 people, 800 know only English, 50 know only Punjabi and the rest know both languages. Find the percent of people who know only English, people who know both English and Punjabi. First of all, children, let us write what is given. So let's start the solution. So first it is given there are total 1200 people. See, out of 1200 people, 800 know only English. So total people, total number of people is equal to how much? 1200. So people who know only English. People who know only English is equal to how much? It is given 800. So it is 800. So next 50 know only Punjabi. See, 50 know only Punjabi. So people who know only Punjabi. Only Punjabi. How many are there? 50. So people who know English and people who know Punjabi are how much? 850. So how many are left? People left. How many are left? Total are 1200 and here we are getting addition 850. So 1200 minus 850. So how many are left? See here, 0 minus 0 is 0. Again 0 means 10 minus 5 is 5. Here 1 left means 11 minus 8 is 3. So 350 people are left. Now see here what is given in the rest part of the question. 50 know only Punjabi and the rest know both languages. That means 350 people know both English and Punjabi. Okay. So here people who know both, मतलब यहाँ पे people who know both English and Punjabi, है ना? क्योंकि ध्यान से देखिए बच्चों कि टोटल है 1200, 800 लोगों को सिर्फ इंग्लिश आती है, 50 लोगों को सिर्फ पंजाबी आती है और जो बाकी बचे लोग हैं उन लोगों को दोनों इंग्लिश भी आती है और पंजाबी भी आती है. सो हम लोगों ने क्या किया, जिनको इंग्लिश आती है जिनको पंजाबी आती है उसको अलग से ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गए 850. टोटल हमारे पास था 1200. सो 1200 में से 850 माइनस कर दी तो जो बचा हुआ है वो 350 आया और जो बचे हुए लोग हैं वो दोनों चीजों को जानते हैं, पंजाबी को और इंग्लिश को. सो इसका मतलब 350 पीपल ऐसे हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं और पंजाबी भी जानते हैं. ठीक है. तो अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है. पीपल हु नो, परसेंट फाइंड आउट करना है. फाइंड द परसेंट ऑफ पीपल हु नो ओनली इंग्लिश. पहला पार्ट ये है. सो देखते हैं कि पहला पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं. सो देखिए यहाँ पे पीपल हु नो ओनली इंग्लिश कितना है? 800. सो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले फ्रैक्शन निकालेंगे. सो फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा? 800 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100%. तब आपका आंसर आ जाएगा पीपल हु नो ओनली इंग्लिश के लिए. तो देखिए 2 zeros 2 zeros 2 zeros 2 zeros कैंसल हो गया आपका. फिर 4 2s are 8 और 4 3s are 12. सो कितना हो रहा है? 200 by 3%. 200 by 3%. और 200 by 3% का मतलब कितना होता है? चेक करिए तो डिवाइड करके कितना हो रहा है. 3 से देखिए 200 को डिवाइड करिए तो 3 6 are 18, बच गया 20. फिर 3 6 are 18, बच गया 2. अगर आप छोड़ देते हैं ऐसे ही तो आ जाएगा 66 2 by 3%. तो हम क्या लिख सकते हैं? 66 2 by 3%. ये हो गया सिर्फ इसका पीपल हु नो ओनली इंग्लिश. अब हमें पता करना है पीपल हु नो बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी. तो पहले ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों में आता है? 350 लोग हैं. तो हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला पार्ट कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑफ पीपल हु नो बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी विल बी इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100%. ये 350 हमारा वो लोग हैं जो लोग इंग्लिश और पंजाबी दोनों को जानता है और 1200 टोटल नंबर ऑफ पीपल है.
और मल्टीप्लाइड बाय 100%। इससे हमें पता चल जाएगा कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु नो बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी कितना है। सबसे पहले सिंपली हम क्या करेंगे, ये जीरो मतलब डिनोमिनेटर के 2 जीरो को न्यूमरेटर के 2 जीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास रह गया 350 डिवाइडेड बाय 12। तो अब देखिए, तो 350 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करते हैं तो कैसा होता है, कितना आंसर आता है। देखिए 350 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 2 जार 24, अब बच गया 11 0, तो 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, सो 29 2 बाई 12 है कि नहीं। तो हमारा क्या आ जाएगा 29 2 बाई 12%। सो लिखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा रब करके, 29 2 बाई 12%। ये 2 बाई 12 को हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, 1 बाई 6 हो जाएगा। सो हमारा बी पार्ट का आंसर हो जाएगा 29 1 बाई 6%। So 29 1 by 6% people know both English and Punjabi. Prabal deposited rupees 5,000 in a bank which pays him 5.5% interest. After 3 years, he withdraws the money and buys an Almirah for rupees 4,700. How much money is left with him? पहले लिख लेते इसमें क्या दिया हुआ है। देखो, प्रबल ने 5,000 रुपीज बैंक में डाला, इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, ₹5,000। ओके, नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ, 5.5%। सी हियर, विच पेज हिम 5.5% इंटरेस्ट, इसका मतलब हो गया तुम्हारा रेट जो है वो 1/2% है। अगर इसको सही से लिखना चाहेंगे तो ये चेंज होकर के 11/2% हो गया। ओके, नाउ time is given 3 years because after 3 years he withdraws the money. So after 3 years मतलब time is equal to 3 years. तो 3 साल के बाद वो अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब आपको अमाउंट भी निकालना है, अमाउंट निकालना है। और अगर उसने 4,700 रुपीज का अलमीरा खरीद लिया तो अब उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो क्विकली लेट अस राइट डाउन द formula for SI. SI is equal to P into R into T by 100. So कितना हो जा रहा है तुम्हारा SI? SI हो जाएगा 5,000 multiplied by 11 by 2 into 3 divided by 100. So 2 zeros cancel with 2 zeros in the numerator and 2 zeros in the numerator get cancelled with 2 zeros in the denominator. Okay, now 2 25s are 50. So you are left with 25 into 33. तो देखिए तो कितना हो रहा है ये 25 into 33. So 3 25s are 75. Again 25 3s are 75. So 5 2 1 मतलब 825. So your SI is equal to 825. So how will you calculate amount? Amount is equal to principal amount plus your SI. So amount is equal to ₹5,000 plus ₹825. So total amount will be equal to ₹5,825. Now out of this 5,825 he has bought Almirah of ₹4,700. So cost of Almirah is ₹4,700. So if you subtract you will get amount left. 5 minus 0 is 5, 2 minus 0 is 2, 8 minus 7 is 1 and 5 minus 4 is 1. So ₹1,125 is left after buying an Almirah for ₹4,700. Now let's see question number 10. Find the simple interest on ₹6,500 at 8% from 5th January 2015 to 19th March 2015. Here time we have to calculate because it is given as per dates. So
first of all, find the simple interest on rupees 6500. So this means that principal amount P is equal to rupees 6500 and the rate is given 8%. The problem here is time is not given directly. We have to find the time. So in the month of January, you have submitted your amount on 5th. That means you will take the interest of 5th January also. So total number of days in January 31, and since on 5th you have submitted, that means only for 4 days you will not get the interest. So 31 minus 4. So you 27 days in the month of January. Okay. Then in the month of February, you see this is 2015. So 2015 means it is not a leap year. So February 28 days. Now March. On 19th March, they have taken away the money. On 19th, they have taken away the money. So in the month of March, you will get interest only for 18 days. Okay. Now let's see how many days we have. 8 and 8, 16 and 16 plus 7, 23. So 3 here, take 2 carry. So 2 and 1, 3 and 2, 5 and 2, 7. So you are getting 73 days. This is how you will calculate the number of days when time is given in this way. Okay. Now let's solve the question. Now SI is equal to how much? SI is equal to P into R into T by 100. ये तो हमारा फॉर्मूला है, हम लोग सब जानते हैं. यहाँ P का वैल्यू कितना है? 6500. R का वैल्यू 8% है, 8 हो गया. और यहाँ टाइम हमको आ रहा है 73 डेज. सो टाइम अगर कन्वर्ट कर दोगे ईयर्स में तो 73 बाई 365 ईयर्स हो जाएगा, है ना. तो इसको अगर आप काटेंगे तो 73 1 और 73 5 1/5 हो जाएगा. क्योंकि देख लीजिए 73 को आप 5 से चेक करिए. 5 3 15 1 7 5 35 एंड 1 36. सो 365 डेज जो हमारा है वो 73 इंटू 5 करने से आ रहा है. सो 73 1 एंड 73 5. सो हमारा टाइम आ गया 1/5 एंड डिनोमिनेटर में हमारा है 100. नाउ कैंसिल 2 zeros of denominator with 2 zeros of numerator. Now 5 1s are and 5 13s are, because 13 5s are 65. So you are left with 13 into 8. So see 8 3s are 24, 2 8 1s are 8 and 2 10. So rupees 104, that means 104. So thank you children. We shall meet again with some more questions in some other topics very soon.